हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का अगला प्रकार क्या है। गुणा, भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने कई प्रकारों को पढ़ा, जैसे जानवरों पर आधारित प्रश्न है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार के कई टाइप के प्रश्नों को हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ना है गुणा, भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इस टाइप को जानने के लिए हमने एक यहाँ पर प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न के बेस पर हम लोग इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको जानेंगे। जैसे प्रश्न है आपका, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग की जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, मान लेंगे। अब कह रहा है इसमें 3 से गुणा किया जाता है, 3 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, 3x बन जाएगी। और कह रहा है 10 घटाते हैं, 10 घटाने पर यह संख्या क्या बनेगी, 3x माइनस 10। जो प्रश्न में कहता जाए उसी को बिल्कुल करते जाइए, आसानी से आपके सवाल हल हो जाएंगे। फिर कह रहा है इसमें 7 से भाग दी जाती है, 7 से भाग देने पर क्या होगा, ये संख्या जो है 3x माइनस 10 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो अंत में हमें क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त हो जाता है। अब आपका सवाल हो गया, लग गया। अब क्या करना है, अब आपको आसान सा सवाल है, इसको x का मान निकाल दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाए, इधर करके लिख लेते हैं, 3x माइनस 10 बराबर 5 7 35। 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 35 और 10 45 हो जाएगा। x बराबर 45/3, 3 एक कम 3, 15 यहाँ 45 होता है। x बराबर 15 आ जाएगा। यही आपकी वो संख्या है जिसमें 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो ये आपकी 15 संख्या आ गई। तो ये तो था आपका गुणा, भाग और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को। फिर अगला प्रकार देखते हैं कैसा पूछा जाता है। अगला प्रकार है 13 नंबर। यह है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है। यदि कुछ इसमें पॉइंट्स हैं उसको देख लेंगे। जैसे आपका है फर्स्ट नंबर, अगर आपसे कह दिया जाए 7 5 6 गुणे 9 3 8 गुणे 8 7 2, इसमें इकाई का अंक निकालिए। तो बहुत ही आसान है।
इसकी गुणा करने अगर आप बैठ गए तो पूरा टाइम खराब हो जाएगा, इकाई का अंक नहीं निकल पाएगा भाई। इसमें क्या करेंगे, इनके इकाई के अंकों को पकड़ेंगे। इसकी गुणा इससे करवाइए भाई, गुणा करवाइए, 2 8 16 16 है। अब इसके इकाई के अंक की गुणा हम इससे कराएंगे, 6 छाक 36, 36 में देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इस और आल गुणनफल में हमारा जो इकाई का अंक होगा वो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 0 होता, मान लीजिए 0 होता, यदि यहाँ पर आपको 0 मिल जाता तो इसका इकाई का अंक हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके बता देना है इकाई का अंक जो है वो आपका 0 है। कुछ संख्याएं हैं जैसे आपका 0 है, 5 है, 1 है, 6 है, ऐसी अगर संख्याएं मिल रही हैं इनके गुणे में, तो उनका इकाई का अंक जो होता है वो सेम ही रहता है, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है इकाई के अंक में। तो ये था एक प्रकार। इकाई के अंक में भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, कह दिया जाए 1570 की पावर 67, इसमें आपसे इकाई का अंक पूछ लिया जाए, कैसे करेंगे? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखिए इसका जो इकाई का अंक है 0 है, 0 की चाहे जितनी भी पावर हो वो सब 0 आएगा, तो इसका इकाई का अंक जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अगला देखते हैं, ये तो मान लीजिए 0 वाली कहानी थी, और देख लेते हैं दूसरा प्रकार। अगर मान लीजिए दे दिया जाए 781 की पावर 80, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमारा 1 है, 1 की पावर आप 80 लगाओ चाहे जो भी लगाओ वो 1 ही आना है। कुल मिला के इसका इकाई का अंक जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए? अब अगर यहीं पर आपसे आपको कहीं 5 दे देता, इसमें इसकी जगह पर 5 दे देता, तो 5 की स्थिति में क्या होता? 5 की पावर आप चाहे जितनी भी लगा लो, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 5 ही आएगा। अगर इसी तरह अगर यहाँ पर आपसे आपको 6 दे दे, को हटा देते हैं, 6 दे देगा, तो 6 की पावर आप चाहे जितनी भी लगाओ, चाहे 80 लगाओ चाहे 90 लगाओ, इकाई का अंक इसमें आपका 6 ही मिलेगा। फिर इसी तरह थोड़ा सा परिवर्तित देखते हैं। ये तो आपके जो बिल्कुल सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं इकाई के अंक। कुछ और देखते हैं, जैसे लिखा है आपका 952 की पावर 67। इसमें देखिए इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, इस जो ये जो 67 दिया हुआ है, इस 67 को आप भाग करिए 4 से, 4 से भाग कर देंगे। फिर देखते हैं इसमें शेष कितना बचता है। 4 एकम 4, 2 बचा, 7 उतार लेंगे, 4 छंग 24, कितना बचा? 3 शेष बचा।
तो जब यहाँ पर हमें 3 शेष बचा है तो ये 3 शेष उठा करके इस 2 के ऊपर लगा देंगे और इस 2 को हम 3 बार गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका इकाई का अंक जो है वो 8 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएंगे। कोई भी दे दे, अब इस प्रकार से कितना भी बड़ा दे दे, आसानी से कर सकते हैं। जैसे पावर में मान लीजिए दहाई में दिया था, अब अगर मान लीजिए पावर में सैकड़े में दे दे, लिखा हो 2 1 1 3 की पावर 1 1 0, अगर ऐसा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे हम? इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहे जितना भी दिया, 110 दिया, 110 को आप आंखें बंद करके 4 से भाग कर दो। 4 दूनी 8, 3 बचा, 0 उतारेंगे, 4 7 28, कितना 2 बचा, ये दो शेष बचा है, ये 3 के ऊपर लगा दो। 3 गुणे 3 बराबर 9। इकाई का अंक जो है आपका 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये हो गया। ये तो था दूसरा प्रकार इकाई का अंक निकालने का। और भी देखते हैं किस प्रकार से पूछ जाते हैं इकाई के अंक, जो आपके टेट और सीटेट सुपर टेट लेवल में पूछ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न है 258 की घात 100 प्लस 547 की घात 84। इसमें आपसे पूछते हैं इकाई का अंक निकालिए। तो इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, जैसे इसकी पावर 100 दी है, इसको हम भाग कर लेंगे 100 को 4 से। 4 एकम मत लगाओ भाई, बेइज्जती मत करो, गुणा भाग की 2 बार लगाओ। 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20। जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है जहां कहीं पर शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, यदि शेषफल 0 हो जाएगा तो उसके इकाई के अंक को हम शेषफल 0 हो जाएगा तो उसके इकाई के अंक को हम 4 मान लेंगे। तो 8 की पावर 4 मान लीजिए। 8 की 4 बार गुणा कराओ भाई, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 की गुणा इससे कराओ, 8 टाइम 64 का 4 आया, 4 के इससे कराओ, 4 उठी 32 के 2, इस 2 की इससे कराओ, 2 उठी 16। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो आपका है वो आ जाएगा 6 प्लस, अब इसका इकाई का अंक निकाल दो। चौरासी है, 84 को आप भाग करिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 उतार लेंगे, 4 एकम 4, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है हम लोग 7 की पावर कर देंगे 4। 7 को 4 बार लिखो, 7 सती 49, 9 आया, 9 सती 63 का 3 आया, 3 सती 21 का
है 1 इकाई का अंक 1 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 6 1 7 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो ये था इकाई के अंक को निकालना। अब अगर यही गुणे में दिया होता या भाग में दिया होता तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ नियम हमने इसमें देखे, उनको ध्यान रखना है खास करके। पहला, अगर संख्या गुणे में दी हो और अंक आपके 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसे अंक हो तो इकाई का अंक जो है वो सेम रहता है, 0 1 5 6। ठीक, घात चाहे जो भी हो। दूसरी चीज, अगर अभी हमने दूसरा तरीका बताया, जब भाग करते हैं हम लोग 4 से किसी भी संख्या को, मान लीजिए 8 4 84 को भाग किया और ये यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब भी कभी शेषफल 0 आएगा तो जिस संख्या के ऊपर घात लगी होगी, जैसे मान लीजिए लिखा है 4 7 3 की पावर 84 लिखा है, तो इसकी जो संख्या होती है, इकाई का अंक होता है, इसके 3 के ऊपर हम लोग घात 4 मान लेते हैं और इसको 3 को 4 बार एक्सपेंड कर देते हैं। जो इकाई का अंक निकलेगा वो वहीं पर रखेंगे। अगर यही मान लीजिए प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो या भाग में लिखा हो या गुणे में लिखा हो, तो उस हिसाब से हम लोग इकाई का अंक निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि ये वीडियो में आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आपका जो टॉपिक संख्या पद्धति है ये आपका समाप्त है लगभग।